हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर दे रखा है और हम इंटरेस्टेड हैं इसका सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस निकालने के लिए। एक्स एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट में 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सिस सिमेट्रिकल है, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो जितना मास इस साइड में उतना मास इधर भी है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा सिर्फ वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं बॉटम से वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंट है जिसका इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस पर बॉटम से दूर है। तो इसका विड्थ जो हो जाएगा वो डी वाई होगा। क्यों होगा डी वाई? क्योंकि ये वाई का एक्सिस है, ये डिस्टेंस वाई है, तो छोटा सा डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में डी वाई होगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये डिस्क देगा। क्या देगा? डिस्क। और इसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा। इसका खुद का रेडियस जो होगा उसको मान लेते हैं स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ये तो वाई है और ये जो है सेंटर से इसको जब कनेक्ट करते हैं ये कैपिटल आर होगा। तो पाइथागोरस लगा के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो वाई का आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट ये हमारा स्मॉल आर दे देगा। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका रेडियस निकल गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल के और इस डिस्क का इस स्फीयर का डेंसिटी इंटू कर लेंगे तो हमको इसका मास निकल जाएगा। तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम छोटा होगा क्योंकि ये एलिमेंट है और डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। तो इजिली इससे इंटू करके छोटा सा मास जो आएगा इस डिस्क का निकाल लेंगे और इसका मोमेंट ऑफ मास निकाल के हम पूरा को सम कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, इस डीवी को मतलब वॉल्यूम जो है एरिया इंटू क्या होता है थिकनेस। एरिया ऑफ डिस्क जो होगा वो पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर और ये थिकनेस डी वाई हो जाएगा। और आर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो रो इंटू पाई इंटू इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये हमारा डीएम निकल गया। अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ऐसे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। और कहाँ तक लिमिट जाएगा? 0 से लेकर आर, क्योंकि y यहाँ पर तो 0 होगा बॉटम पर और यहाँ पर y कैपिटल आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मासेस। तो इस केस में हम लोग 0 से आर ही रहेगा, इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल आर। ठीक है, इसको साफ से लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 से आर तक जाएगा इसका मास का समेशन। तो डीएम को यहाँ पर उठा कर लेते हैं तो पाई आर जो है रो पाई दोनों में रहे डीएम में, इस डीएम में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा डीएम पे जगह पर क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा। या चलिए लिख देते हैं 0 से लेकर आर तक और रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई और ये खुद का वाई इंटू वाई और नीचे में भी 0 से लेकर आर तक जाएगा रो पाई इंटू आर स्क्वायर डीएम का ये वाला का। ठीक है, वो इतना आया था। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 0 से लेकर आर तक, ये कांस्टेंट टर्म में कट हो जाएगा और वाई से सब इंटू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से लेकर आर तक। ठीक है, तो 0 से लेकर आर तक और ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई वाई क्यूब इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय 0 से लेकर आर तक आर स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई 4। 0 से लेकर आर तक लिमिट रहेगा, ये इसका था। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वाई और वाई क्यूब बाई 3 0 से लेकर आर तक। तो लिमिट को डाल देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आर इसकी जगह पर आ जाएगा तो आर टू द पावर 4 बाई 4
माइनस 2 है यहाँ पर, तो 2 डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं r टू द पावर 4 बाय 4 और डिवाइडेड बाय r, इसमें पुट कर देता है, r क्यूब हो जाएगा y की जगह पर r आने पे, बाय कुछ भी नहीं माइनस, तो माइनस डाल देते हैं और ये हो जाएगा r क्यूब बाय 3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये r टू द पावर 4 बाय 4 और ये हो जाएगा 2r क्यूब बाय 3। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग r टू द पावर 4 बाय 4 इंटू 3 बाई 2r क्यूब। तो r ये कट जाएगा, ऊपर में बचेगा एक r, तो 3r और यहाँ पर 1। तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा निकल के आया RCM, या कोऑर्डिनेट में इसको लिख देते हैं 0 आया और 3r बाय 8 आया। तो यही है इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो भी कर लें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।